जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 13 वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट 13 वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, परावर्तक सतह किसे कहते हैं। तो आंसर क्या लिखें, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर या टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती हैं उस सतह को ही परावर्तक सतह रिफ्लेक्टिव सरफेस कहते हैं। ये परावर्तक सतह जो होता है साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, गाड़ी, इन सभी में पीछे वाले सबसे पीछे वाले जो हिस्से होते हैं उनके नीचे में परावर्तक सतह लगे रहते हैं। परावर्तक सतह जो होते हैं एक साइड में पेंट किया रहता है और एक साइड में पेंट नहीं किया रहता है। जब पीछे से कोई भी वाहन आते रहता है तो आगे वाला वाहन के जो दर्पण होते हैं उसमें पीछे वाला वाहन का इमेज दिखाई देता है, यानी उस दर्पण में फ़ोटो बनता है आईना में। तो आखिर ये कैसे बनता है तो समझिए, जब पीछे से कोई भी वाहन आता है तो सूर्य का प्रकाश जो है क्या होता है, या पीछे से रात का टाइम है तो रात के टाइम में गाड़ी से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, लाइट निकलता है। और वह लाइट क्या होता है, वह लाइट परावर्तक सतह पर पड़ता है और परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद वह क्या होता है, अपने ही माध्यम में लौट जाता है। और लौटने के बाद क्या होता है, आगे वाला जो वाहन होता है उन वाहन के जो मिरर होते हैं, उन दर्पण होते हैं, आईना होते हैं, उनमें क्या बनते हैं, पीछे वाला वाहन का फ़ोटो बन जाते हैं, जिससे आगे वाला वाहन चलाने वाला व्यक्ति को पीछे वाला वाहन दिखाई देता है। यही काम होता है परावर्तक सतह का। परावर्तक सतह का यदि उदाहरण देखा जाए तो परावर्तक सतह का उदाहरण सबसे अच्छा चांदी होता है, जिसको इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं। तो नोट में लिखे हैं कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह चांदी यानी सिल्वर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सही तरीक़ा से परावर्तक सतह देखने को मिलता है, इसीलिए सबसे अच्छा परावर्तक सतह चांदी यानी सिल्वर को माना जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन क्या लिखे कि प्रकृति के अनुसार परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकृति के अनुसार परावर्तक सतह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या होता है, अनियमित परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नियमित परावर्तन से आप क्या समझते हैं। आंसर क्या लिखे, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती हैं तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाती हैं, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर एक नियमित परावर्तन का इमेज बनाया गया, यानी तस्वीर बनाया गया है। अब इन इमेज के माध्यम से जो परिभाषा नियमित परावर्तन का लिखे हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यही इमेज जो है नीचे में बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक चिकनी और चमकीली सतह लेना है और उसके बाद इन सतह पर क्या करना है, एक साइड को या ऊपर या नीचे एक साइड को आपको क्या कर देना है, कलई कर देना है, यानी पेंट कर देना है, रजदित कर देना है। जब इसको रजदित कर देते हैं तो रजदित करने पर एक साइड से कहीं से भी सूर्य का प्रकाश या कहीं से भी प्रकाश की किरणें इन चमकीली और चिकनी सतह पर जब आपतित किरण पड़ता है तो पड़ने के बाद परावर्तित किरणें वापस एक निश्चित दिशा में लौट जाता है। इसी तरह से बहुत सारे आपतित किरण पड़ा और परावर्तित किरण एक निश्चित दिशा में लौट गया। इसी तरह से आपतित किरण पड़ा इस चिकनी और चमकीली सतह पर और क्या हुआ, वह एक परावर्तित किरण निश्चित दिशा में लौट गया। तो ये जो घटना है, यानी ये जो हो रहा है, इन नियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। इन्हीं नियम को हम लोग क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। यानी आपतित किरण चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ा और एक समांतर दिशा में, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक समांतर दिशा में, एक निश्चित दिशा में ये क्या हुआ, परावर्तित हो गया। और यहाँ पर ये दोनों किरण परावर्तन का नियम का पालन कर रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें चिकनी सतह पर आपतित किरण पड़ती है तो देखिए ये वाला जो किरण है ये आपतित किरण है। तो ये क्या हो रहा है कि आपतित किरण चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ रहा है। जब यहाँ पर पड़ता है तो परावर्तन जो होता है यहाँ से एक निश्चित दिशा में होता है, एक निश्चित दिशा में परावर्तन होता है। और नियमित परावर्तन में
जो परावर्तित किरणें हैं, ये तो आपतित किरण है, और यहाँ से जो एक निश्चित दिशा में जो किरण जाता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये परावर्तित किरण परावर्तन का नियम का पालन करते हुए एक निश्चित दिशा में लौट जाता है। तो इन नियम को ही नियमित परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा समझिएगा कि नियमित परावर्तन में जो एक साइड में जो हम पेंट करते हैं, कलई करते हैं, यदि हम नहीं करेंगे, पेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा। चमकीली और चिकनी सतह ले लिए, अब इसको एक ऊपर या नीचे किसी भी साइड में हम कलई नहीं किए। जब नहीं कलई करेंगे, जब इस पर आपतित किरण इस पर पड़ेगा तो वह किरण क्या परावर्तन का नियम का पालन करेगा? तो नहीं करेगा, परावर्तन का नियम का पालन नहीं करेगा। और जब आपतित किरण इस पर पड़ा तो ये सीधे इस दिशा में चला जाएगा, यानी उस दर्पण से क्या होगा, चला जाएगा। अब जैसे कि जो घर में जो दर्पण है जिससे आप चेहरा देखते हैं, तो उससे जो है उस दर्पण को जब सूर्य के प्रकाश के सामने रखिएगा तो उनसे प्रकाश क्या होगा, सूर्य का प्रकाश उस दर्पण पर पड़ेगा, जो घर में जो दर्पण है समतल दर्पण, और उससे क्या होगा, परावर्तित होकर वह किसी दूसरे दिशा में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, नियमित परावर्तन का पालन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जब उसी तरह से एकदम पूरा प्लेन आर पार दिखाई देना चाहिए, वैसा दर्पण देखिएगा तो उससे क्या होगा कि प्रकाश की किरण आर पर चला जाएगा, तो वहाँ पर इस बिंदु पर आकर टकरा कर लौटेगा नहीं, परावर्तित नहीं होगा, परावर्तन का नियम नहीं पालन करेगा। जब तभी परावर्तन का नियम पालन करेगा जब हम पीछे या किसी भी हिस्से में हमको उसको कलई करना होगा, पेंट करना होगा, तभी, अन्यथा नहीं होगा। तो ऐसे नियमित परावर्तन नियम नहीं कहते, नियमित परावर्तन नियम इसको हम नहीं बोल सकते। नियमित परावर्तन नियम में सबसे पहले चिकनी और चमकीली सतह होना चाहिए और एक साइड में क्या होना चाहिए, कलई करना होगा। और उसके बाद आप आपतित किरण जब उस पर पड़ता है तो पड़ने के बाद वह क्या होता है, वह परावर्तित होकर एक परावर्तन का नियम पालन करता है, परावर्तित किरण, और उसके बाद इन्हीं नियम को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। तो ये था नियमित परावर्तन का डिफिनेशन और आप लोग समझ में आ गया आप लोग को साथियों। अब हम अनियमित परावर्तन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अनियमित परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर क्या लिखे हैं, जब प्रकाश की किरणें खुरदरी और चमकीली सतह पर पड़ती हैं तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती हैं, तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाइट बोर्ड पर अनियमित परावर्तन का इमेज बनाया गया यानी फ़ोटो बनाया है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें खुरदरी और चमकीली सतह होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक खुरदरी और एक चमकीली सतह है, तो ये मान लीजिए खुरदरी और चमकीली सतह हमने बना दिए और इन सतह पर प्रकाश की किरण पड़ेगा और पड़ने पर ये परावर्तन जो होगा वो अनियमित रूप से होगा। किस रूप से होगा? अनियमित रूप से होगा। तब ऐसे परावर्तन को हम लोग अनियमित परावर्तन कहेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक साइड में आपको कलई करना है यानी रजदित कर देना है, पेंट करना है। तो हमने एक साइड में पेंट कर दिया। पेंट करने पर क्या होगा, उसके बाद कह रहा है कि इस पर जो है ये खुरदरी सतह पर, और ये कैसा सतह है, खुरदरी है ये, और साथ साथ में ये चमकीली सतह है। तो इस सतह पर कहीं से भी प्रकाश की किरण पड़ेगा, तो जो प्रकाश की किरण पड़ेगा वह आपतित किरण पड़ेगा। तो जैसे कि इस तरह से आपतित किरण पड़ा, और जब आपतित किरण पड़ेगा तो ये क्या होगा, परावर्तित होना चाहिए। तो परावर्तित जब होगा तो कुछ इस तरह से होगा, यानी समांतर दिशा में नहीं जाएगा। कि जब प्रकाश की किरणें खुरदरी सतह पर आपतित किरण पड़ती है तो परावर्तन सभी दिशाओं में होता है। तो यहाँ पर इस खुरदरी सतह पर जब आपतित किरण पड़ेगा तो जो परावर्तन होगा वह सभी दिशाओं में फैल जाएगा, सभी दिशाओं में होगा। तो जैसे कि अभी आपतित किरण पड़ा तो इधर चला गया, फिर आपतित किरण जैसे यहाँ पर पड़ेगा तो फिर ऐसे चला जाएगा, यानी समांतर दिशा में नहीं जाएगा।
जैसे कि नियमित परावर्तन में क्या होता था कि समांतर दिशा में आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक साथ जाता था, लेकिन इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सतह मेरा कैसा है, खुरदरी और चमकीली सतह है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। फिर से जैसे मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण आप इस पर पड़ा, यानी आपतित किरण इस पर पड़ा, और पड़ने पर क्या हो जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। क्या इधर आ जाएगा? तो परावर्तित किरण आ जाएगा। तो इस तरह की घटना को हम लोग कौन सा नियम बोल सकते हैं, इसको कौन सा परावर्तन कह सकते हैं? तो अनियमित परावर्तन कह सकते हैं। तो अनियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आपतित किरण जब इस खुरदरी और चमकीली सतह पर पड़ता है तो इससे जो परावर्तित किरण एक समान दिशा में नहीं जाता है, वह सभी दिशाओं में चला जाता है। इसी कारण से अनियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें परावर्तन का नियम पालन नहीं करता है। हालांकि आपतित किरण भी यहाँ पर परावर्तन का नियम पालन नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको अनियमित परावर्तन समझ में आ गया और परावर्तक सतह और नियमित परावर्तन भी समझ में आ गया साथियों। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।